प्यारे बच्चों, मैं पन्नालाल पटेल भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज रामदासपुर दहियावा प्रयागराज से कक्षा 12 के बच्चों के लिए समाज शास्त्र जो यूपी बोर्ड में एक बुक के रूप में रखा गया है, समाज शास्त्र को, इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उससे संबंधित मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसमें 2 पुस्तकें हैं। कक्षा 12 समाज शास्त्र में एनसीईआरटी पैटर्न पर जो बुक इस समय यूपी बोर्ड में चल रही है, वह 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में भारतीय समाज के बारे में बताया गया है। भारतीय समाज कैसे है, क्या है, उसके बाद खंड खा पड़ता है, उसमें क्या है, भारत में परिवर्तन एवं विकास। इस तरह से खंड आ और खंड बा 2 पुस्तकें हैं समाजशास्त्र की, जिसमें से खंड आ और खंड बा को मिला करके जो यूपी बोर्ड में प्रश्नों की संख्या निर्धारित की गई है, वह है 29 प्रश्न। 29 प्रश्न। इसमें नंबर 1 प्रकार का जो है वह बहुविकल्पी है। जो बहुविकल्पी है वह 10 क्वेश्चन होता है। यानी बहुविकल्पी में 10 क्वेश्चन, जिसमें जैसे पूछ लिया समाज शास्त्र के जनक कौन हैं, अगस्त काम्टे, माइकायर एवं पेज, रॉबर्ट वीरस्टीड, दुर्खीम। इस तरह से करके वह आपसे 10 प्रश्न करता है यूपी बोर्ड। इसमें से 4 में ऑप्शन में से एक ही सही होगा। जो सही होगा उसको प्रश्न उत्तर नंबर 1 वो पॉइंट डालिए, जो पॉइंट सही है उसके बाद उसका नाम लिख दीजिए, अगस्त काम्टे। इस तरह से करके 10 क्वेश्चन आपसे पूछता है। ये बहुविकल्पी है। उसके बाद अति लघुत्तरीय है, दूसरा जो है अति लघुत्तरीय। इसमें से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, होता एक ही नंबर का है, इसमें विकल्प है, इसमें विकल्प नहीं है। जैसे अगस्त काम्टे का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको एग्जैक्ट वहीं बताना है कि अगस्त काम्टे का जन्म फ्रांस में हुआ था। समाजशास्त्र की कक्षाएं सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई, उसका उत्तर दीजिए यूएसए के एल यूनिवर्सिटी में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के एल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की कक्षाएं सबसे पहले प्रारंभ हुई। अब भारत के संदर्भ में जैसे पूछ ले, भारत में समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो इसमें एक ही उत्तर होगा, आर.के. मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी भारत में समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। तो ये हुआ अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसके बाद लघुत्तरीय। लघुत्तरीय में प्रश्नों की संख्या 6 होती है। इसमें बाउंड होता है, निर्धारित होता है
कि जो शब्द लिखा जाए कम से कम 50 शब्दों से कम ना हो, निर्धारित कर दिया जाता है। 150 शब्दों से कम ना हो, वह जो है आपको पेपर में प्रिंट मिलेगा। 6 क्वेश्चन लघु उत्तरीय से पूछे जाते हैं। इसके बाद विस्तृत उत्तरीय, चौथे प्रकार का जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वह है विस्तृत उत्तरीय। इससे संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन विस्तृत में 3 प्रश्न तो रहेगा, इसमें 3 प्रश्न और आपको एक्स्ट्रा में दिया रहेगा जो अथवा करके होगा। तो इसमें 6 क्वेश्चन दिया जाता है अथवा करके। 3 क्वेश्चन ये होता है प्लस हर क्वेश्चन का एक अथवा होता है, चाहे वो मूल प्रश्न करिए चाहे अथवा वाला करिए, 2 में एक ही करिए। कुल मिलाकर के 3 ही क्वेश्चन इसमें से हल करना है रहता, जबकि 6 क्वेश्चन है। तो इस तरह से देखा जाए 10, 10, 20, 6, 26, 3, 29 प्रश्नों की संख्या 29 हुई। इसमें पूर्णांक 100 का होता है, पूर्णांक 100 का होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसकी जो रूपरेखा है, इस हिसाब से ये जो 2 प्रकार के प्रश्न हैं ये कुछ ज़्यादा ईजी हैं। अगर ये क्वेश्चन अति लघुत्तरी का या लघुत्तरी का अगर इसको थोड़ा और विस्तारित रूप में कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक ये विस्तृत की रूपरेखा ले लेता है। तो समाजशास्त्र जो यूपी बोर्ड पेपर बनाता है, इसमें भी 2-4 क्वेश्चन प्रति वर्ष दोहराया जाता है। अगर आप समाजशास्त्र वास्तव में पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, तो इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे, रिपीट करते हुए जो इस वर्ष पूछे गए हैं अगले वर्ष भी पूछ लेता है। अगर और इसको देखा जाए इस विषय को, तो एक समय इसका भी स्कोप बहुत बड़ा था समाजशास्त्र का। इसको भी आईएएस पीसीएस की परीक्षाओं में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रखते थे। और समाजशास्त्र अगर वास्तव में मन लगा करके पढ़ लिया जाए तो इसमें अलग से कुछ नहीं है, काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। और एक समय तो ऐसा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को लेकर के मारामारी हो रही थी। क्यों? कि जितने भी टॉपर्स निकल रहे थे वह इसी विषय को लेकर के निकल रहे थे, समाजशास्त्र को। इलाहाबाद में जो कंपटीशन की तैयारी करते थे, यहाँ भी पीसीएस में इससे समाजशास्त्र जो ऑप्शनल लेकर के प्री और मेन में पढ़ते थे, उनका भी यानी उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा होती थी जो समाजशास्त्र से तैयारी करते थे। तो ऐसे जिस पर लोग ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं तो उस तरफ स्वाभाविक है कि संख्या उसकी कंपटीशन में बढ़ जाएगी। इसमें समाजशास्त्र बहुत ही प्रिय विषय होता है, बहुत ही इजी होता है। हाँ, ये है कि जैसे अन्य विषय हैं वो एसएससी वगैरह या ऑडिटर, वनडे एग्ज़ाम, इन सब में इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एक आध दो क्वेश्चन पूछ ले वो अलग की बात है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो समाज से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ ले, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। तो यह जो विषय है यह ज़्यादा ट्रिपिकल नहीं है। इसको अगर आप चाहें तो अगर समय नहीं है आपके पास, थोड़ा भी समय दे देते हैं तो बोर्ड की परीक्षाओं में
अगर आप चाहें तो ज़्यादा ध्यान ना दे करके भी अगर अपने हिसाब से लिख देंगे तो कोई फेल नहीं कर सकता। समाजशास्त्र में बच्चे फेल नहीं होते हैं। और फेल कौन होता है? जो कुछ लिखता नहीं है, जो कुछ नहीं लिखा है। कुछ लोग चालाकी दिखाते हैं इसमें भी। वो चालाकी क्या है? जैसे यह विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। एक मतलब जैसे इसमें 27वां क्वेश्चन किया आपने, 27वां क्वेश्चन किए, उसके बाद 27वां का जो ऑप्शन है अथवा वाला, उसको भी आप कर दे रहे हैं, जबकि दो में से एक ही को करना है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आधा क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर डालकर यहाँ कर रहे हैं, उसके बाद लास्ट में जब उनको समय मिलता है तो प्रश्नोत्तर नंबर कहीं और डाल करके आगे उसका शेष लिख देते हैं, लेकिन उसका नंबर नहीं मिलता है। उसका नंबर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि एक बार उस प्रश्न संख्या की जो है चेकिंग हो गई होती है। एक प्रश्न दो बार नहीं चेक हो सकता, क्योंकि कॉपी पर उसमें कॉलम बना होता है। एक बार जिस प्रश्न का मूल्यांकन कर दिया गया, नंबर दे दिया गया, दोबारा उसको नंबर नहीं दिया जा सकता। अगर कोई ज़्यादा रिस्क लेकर के चाहे तो उसी के आगे कॉलम में प्लस करके एक आध दो नंबर बढ़ा करके लिख सकता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन इस तरह से कोई करता नहीं है। इसका विशेष ध्यान रहे, जितने क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। समाजशास्त्र में ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एक बार पढ़ लीजिए, ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाता है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाजशास्त्र में यह बातें ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे अगर समाज की परिभाषा पूछी जाती है तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। किसने कहा है? मैकाइवर एवं पेज ने। तो ये जल्दी से मिस नहीं होता। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, मैकाइवर एवं पेज ने इसको कहा है। ऐसे ढेर सारे राइटर हैं, कभी कभी इनके विषय में पूछ लेता है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? तो उसका भी 4 विकल्प होता है, 4 राइटर के नाम पूछता है। अगर आपको ध्यान है, याद है तो ठीक है, अगर नहीं ध्यान देते हैं तब फिर गड़बड़ हो जाता है। तो आज प्रश्नों की रूपरेखा कैसे पूछा जाता है, कितना क्वेश्चन आता है, हाँ, इसके बारे में हम फोकस कर दिए हैं थोड़ा। अब अगले टर्न पर मैं समाजशास्त्र का खंड आ का जो पहला चैप्टर है उसको स्टार्ट करूँगा। इसी के साथ मैं ये विषय आज यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगले टर्न पर पहला चैप्टर लेकर के आपसे मिलूँगा। धन्यवाद।